नमस्कार। ईमानदारी एक बेशकीमती तोहफा होती है और इसकी उम्मीद कभी किसी हल्के इंसान से आपको नहीं करनी चाहिए। तो ईमानदारी अपने आप में बहुत ताकत मांगती है और इस ताकत को आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर। कैसे? ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आज कैसे आपको आज के दिन को ईमानदारी से जीना है। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से सबसे पहले समझ लेते हैं आज का पंचांग, फिर समझेंगे आपके राशिफल को और के साथ साथ हम नोट करेंगे आपके लिए, आप सबके लिए अलग अलग आज के खास टिप्स क्या हैं, उपाय क्या हैं। सबसे पहले पंचांग। आज 7 मार्च 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 9:29 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है सुबह 9:05 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज प्रदोष व्रत है। गंडमूल है सुबह 9:05 से और मेला खाटू श्याम जी समाप्त हो रहा है। आज 7 मार्च 2020 को नए घर की नींव रखने का मुहूर्त है सुबह 6:59 से सुबह 9:05 तक। तो मेष और वृषभ, अब आपकी है बारी, क्योंकि शुरुआत आप ही से होती है। दिन को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम दिन के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। और प्लानिंग आपको नहीं करनी है, आपके लिए तो आसान सी प्लानिंग ज्योतिष गुरु लेकर आ रहे हैं। आपको नोट करना है और चलना है उस रास्ते पर। मेष राशि वालों की जिंदगी की अच्छाई का असर यह हो रहा है कि आपकी मेहनत उभर रही है और अपने भरोसे को जगाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इस चीज का लाभ भी मिल रहा है, पर फिर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव है जिसे अपनी कोशिशों से बेहतर किया जा सकता है। अपने रवैये पर काम करना होगा और अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर करना होगा। क्या करना चाहिए समूह की ओर देखें, जिसके चलते लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं। परिस्थितियां भी अनुकूल हैं और कामकाज की स्थिति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए किसी भी अच्छे भले हालात को नई नजर से देखने की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते आपकी उपलब्धियों में और इजाफा होता चला जाए। क्या न करें इस समय में सुख और सुकून भरे दौर में किसी भी वजह से लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए हर चीज को लेकर इतनी भी तसल्ली ना कर लें कि आपके प्रयास कमजोर पड़ने शुरू हो जाए। किसी प्यार के रिश्ते में भी कोई ऐसा तकरार ना उत्पन्न होने दें जो किसी भी अच्छी भली बात को व्यर्थ में बिगाड़ता चला जाए। वृषभ राशि वालों को काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपने मन में भरोसा जगाना होगा। अपनों की सहायता भी लेनी होगी और अपनों की अच्छी सलाह से भी जिंदगी के कई फैसले करने होंगे। अपनी जानकारी को बढ़ावा देने के प्रयास में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उस मेहनत का अच्छा असर यह होगा कि आपका कामकाज और सुदृढ़ होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय? खुद की गलतियों का भी समय है, इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाते चले जाने से बचना होगा जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। आपके दायरे में जो भी आपसे वरिष्ठ लोग हैं वो भी लगता है आपसे नाराज है। उनकी बात को भी भली भांति समझते हुए ही हालात को संवारने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की मुश्किलें जरूर हैं, पर यह प्रेरणा भरा समय है। इसलिए किसी भी वजह से अपनी कोशिशों को कम न होने दें। एक कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे हटाना और रेगुलरिटी में किसी भी तरह की कमी लाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। एक कदम आगे फिर एक कदम पीछे, इससे जिंदगी की अनियमितता टूटती है, रेगुलरिटी टूटती है, वो नहीं होने देना है। हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ। अनुपम का सवाल है, डेट है 7 अप्रैल 1981, 9 बजे रात में जन्म हुआ है, संभल। अच्छा, ये पत्नी ने पति के लिए पूछा है। करियर के बारे में जानना चाहती हैं क्योंकि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बेहतर जॉब के लिए ऐसा फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक रिस्की फैसला भी हो जाता है ज्योतिष गुरु कभी कभी। क्या कहेंगे आप? आपने अपने पति के बारे में पूछा जी। उनकी कुंडली है तुला लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की मार्च 2021 तक। आपने कहा कि आपके पति नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं ताकि कोई और जॉब ढूंढी जा सके। देखिए, अभी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि अभी कोई दूसरी जॉब का कोई अच्छा विकल्प सामने है नहीं। अगर कोई जॉब चेंज की बात है तो वो मिल सकती है जी अप्रैल से जुलाई 2021 में। उसको भी 1 साल से ज़्यादा पड़ा है। वैसे भी जॉब छोड़ के जॉब ढूंढना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। पहले जॉब ढूंढ लीजिए, फिर अपनी पुरानी जॉब छोड़िए, ताकि जिंदगी की और कैरियर की स्थिरता बनी रहे। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है मिथुन और कर्क आपकी। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है और अपने लिए कई तरह के अच्छे विकल्प खोजने की कोशिश भी की है। यही वजह है कि आप अपने सपनों के साथ साथ अपनों के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या करना चाहिए समय में? किसी भी नए विकल्प को टटोलना अच्छी बात है, पर उसमें समझने वाली अहम बात यह है कि उसमें कितना पैसा लग रहा है और उसी अनुपात में क्या आपको उसका फल मिल रहा है या कोई कमी रह रही है। इस प्रयास में हो सकता है किसी और का ज्यादा फायदा हो रहा हो। क्या न करें इस समय में? अपने पैसे को सही दिशा देने की कोशिश कर लें और पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से करें जिसमें कोई आपका गलत फायदा ना उठाता चला जाए। यही वजह है कि अपनी बचत को बढ़ाने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से ना जाने दो। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि भरोसा सही दिशा में बढ़े तो अच्छी बात, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कई बार इंसान को भटका भी देता है। आपके लिए भी रोजमर्रा के मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी पकड़ में नहीं है और बेकाबू होते चले जा रहे हैं। बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार को बनाए रखने के लिए तकदीर आपका साथ देना चाह रही, पर फिर भी बहुत सारी उलझन है जिसे एक एक करके संभालने की कोशिश करनी होगी। अगर किसी से विचार नहीं मिल रहे तो अपने विचारों को थोड़ा सा धीमा कर लेने से भी लाभ जरूर होगा। क्या न करें इस समय में? लोगों के विचार ज्यादा प्रबल होते चले जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ अपनी बात ना कहते चले जाएं। ऐसा करने से भी आप उन्हीं लोगों से तकरार को बढ़ाते चले जाएंगे जो इस समय ठीक नहीं है। अपनी ही बात अगर मनवाने की कोशिश करेंगे तो बिला वजह तकरार पैदा हो सकती है, इसलिए दूसरों की भी सुनिए। ये आज का मूल मंत्र है। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए आज के दिन सफलता का मूल मंत्र क्या है आपको बताएंगे आपके राशिफल के बाद। क्या करें क्या ना करें में। सिंह राशि वालों का मन भटकेगा तो पैसे से जुड़े फैसले गलत हो जाएंगे। अगर कोई भी गलती महंगी पड़ती चली जाए तो जिंदगी की स्थिरता में बिखराव आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा संयम तो बनाना ही पड़ेगा। हर चीज को संभालने के लिए अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ पढ़ने और कुछ सीखने के प्रयास में आप लोगों से सहायता ले सकते हैं, उसी के चलते आपकी मेहनत भी उभर कर आ सकती है। आपकी क्षमताएं भी अच्छी हैं और आपके प्रयास भी उसी दिशा में बने हुए हैं। इस चीज का अच्छा असर आपको दूर तक देखने को मिल सकता है। क्या न करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जिसकी वजह से लोगों से उलझन बढ़ती चली जाए। अपने साथी सहयोगियों को भी इस नजर से न देखें कि वो आपके खिलाफ होते चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ संभला हुआ है, पर रोजमर्रा की परेशानियां आपको मुश्किलों में डाले रखे हैं, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। लोगों की नाराजगियां भी कुछ ऐसी हैं जिसका बुरा असर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी तरह के नुकसान को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समूह में? हर चुनौती अपने साथ कोई ना कोई मार्गदर्शन लेकर आती है, जिसके चलते आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, और ऐसा ही प्रयास आपको घर परिवार की खुशियां दे सकता है जो आपको अपनों से जोड़े और आपकी मुश्किलों को दूर करती चली जाए। क्या न करें समूह में? पैसे के प्रति सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। उससे भी कहीं जरूरी यह है कि अपनी बचत को भी संभाल लिया जाए, क्योंकि आमदनी सही हो और बचत बिखरती चली जाए तो वो भी ठीक नहीं। आमदनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर बचत ही नहीं कर पाएंगे आप तो फिर क्या फायदा है। इसलिए अपनी बचत पर ध्यान देना है बहुत कायदे से। हमें सवाल पर ध्यान देना है और सवाल हमारे सामने है। जो किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन बेटे के लिए सवाल पूछा है। 28 मई 1993 दिल्ली में जन्म, 8:46 सुबह। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि वो उसका नाम चैनल पर नहीं देना चाहते हैं। सवाल यह है कि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक करियर बनेगा, कब तक उसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी, उसके करियर के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2020 तक। कब तक सफलता मिलेगी करियर बनाने में, यह बड़ा सवाल है जी। मई से जुलाई 2020 में ऐसा हो सकता है करियर की शुरुआत हो जाए, तो उस वक्त जो भी जॉब मिले उसे ले लेना चाहिए। आगे चल के कैरियर अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा, वो समय बनता है जी सितंबर अक्टूबर 2021 से। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसी परिस्थितियों के साथ आपका इंतजार कर रहा है और आप कितने तैयार हैं। तुला राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई तरह के विकल्प टटोलने होंगे। किसी भी ऐसे रास्ते को अपनाने से बचना होगा जिसमें आपको अपने विचारों को बार बार बदलना पड़े। पैसे की स्थिति को संभाले रखने के लिए भी अपने मन में बहुत सारी स्थिरता और संयम बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी हम सबको कोई ना कोई अच्छा मौका जरूर देती है जिस पर चलने से लाभ भी होता है, पर चमत्कार की उम्मीद लगाए बिना अगर इंसान अपनी प्रेरणा को जगाए और अपनी मेहनत को बढ़ाए, तभी जाकर किसी भी प्रयास का पूरा फल मिल पाता है।
क्या ना करें इस समय में? कामकाज की अच्छी भली स्थिति को किसी भी तरह की कमी की नजर से ना देखें, क्योंकि काम मजबूत बना रहेगा तो घर परिवार की खुशियां भी बनी रहेंगी। लोगों से जरूर जुड़ें, पर अपने मन में लोगों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, पर फिर भी आपकी परेशानियां नजर आ रही हैं। बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार ऐसे हैं जिनका बुरा असर आपके मन के भटकाव के रूप में नजर आ रहा है। घर परिवार की खुशियां बने होने के बावजूद रोजमर्रा की दिक्कतें आपके ऊपर हावी होती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए? सेहत से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाना होगा और अपनी जिंदगी के अनुशासन को बढ़ाना होगा। अपने काम और कारोबार से हटकर भी अपनी जिंदगी की दूसरी प्राथमिकताओं की ओर देखना होगा, जिसमें सेहत की बहुत अहम भूमिका है। क्या न करें इस समय में? आपने अपनी मेहनत से अपने हालात को संवारने की भरपूर कोशिश की है और इस प्रयास को कम ना समझें। इसलिए बहुत ज्यादा सोचकर भी आप अपने मन को व्यर्थ में उचाट ना करते चले जाएं। पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। रोजमर्रा के उतार चढ़ाव की वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नजर से ना देखते चले जाएं। देखिए, आर्थिक स्थिति से कोई संतुष्ट नहीं होता। अब उसमें अगर हम कमियां निकालने लगेंगे तो हर एक को कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। अभी आपको संतुष्ट रहना है जो अभी आपके पास है उस पर। हमें धनु और मकर राशि, अब आपको संतुष्ट करना है आपका राशिफल बताकर। तो संतुष्ट हम जरूर करेंगे, लेकिन सही मायने में खुद को संतुष्ट आप कर पाएंगे ये ध्यान से सुनकर कि आप क्या करें क्या ना करें आज। धनु राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपको अपनी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी और लोगों की गलतियों की वजह से भी आपके मन में उलझन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि आप अपने आसपास सब कुछ अच्छाई के रूप में देखना चाह रहे हैं, इसलिए भी आपको अपनी आसपास की परिस्थितियों में कमी ज्यादा नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समझ? सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप चले ऐसा होना मुश्किल, और ऐसा सोचकर इंसान अपने लिए परेशानियां बटोर लेता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि हमें बहुत सारी चीजों को कबूल भी करना पड़ता है। जो जैसा चल रहा है उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है। क्या ना करें इस समय में? अपनी बात कहने के प्रयास में आप अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि आपका लोगों से मन हटना शुरू हो जाए और आप व्यर्थ में लोगों से दूरियां बना लें। अपने आसपास के लोगों को उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल करने की कोशिश कर लें, और अगर ऐसा करना है तो अपने व्यवहार को बहुत सख्त बिल्कुल ना बनाएं। मकर राशि वाले लोगों के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, फिर भी उनसे बहस में पड़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है आप अपनी बात में सही हों, पर फिर भी किसी भी तरह का तकरार आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और इस समय वही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? आमदनी को संभालना या अपने पैसे को सही दिशा में लगाना इस समय कठिन हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको अपने वायदों को पूरा भी करना है। अगर पहले से कोई पैसे से जुड़ा फैसला कर रखा है तो उसे भी निभाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? लोगों के बारे में अच्छा जरूर सोचें, पर किसी बात को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं। इसलिए सिर्फ तकदीर को आधार बनाकर कोई ऐसी कोशिश न करें जिसमें पहले से ही परेशानियां छुपी हुई हों। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल जानते हैं ज्योतिष गुरु से और साथ ही साथ नोट करते हैं आपके लिए आप क्या करें क्या ना करें आज। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों में रोजमर्रा की मुश्किलें बनी रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन दुखी रहे। फिर भी अपने मन को बहुत सारी चीजों को लेकर समझाने की जरूरत है। गलती भरे समय में गलती से बचकर निकल जाना ही सबसे बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय? काम काज की प्राथमिकता को समझें और काम के प्रति अपना वक्त लगाए रखें, क्योंकि उसी से आपको लाभ मिलेगा और उसी से आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां उभरेंगी। अपनों का सहयोग और साथ भी बना रहे तो इंसान बहुत सारी मुश्किलों को आसानी से संभाल लेता है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसा तकरार ना पैदा करें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ता चला जाए। इसलिए कोई ऐसा फैसला भी ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए और आपके लिए नुकसान की स्थिति पैदा करे। मीन राशि वाले ही समझ लें कि इच्छाएं इंसान से बहुत कुछ करवा लेती हैं, आगे बढ़ने के लिए भी और अपने सपनों को साकार करने के लिए भी। अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाने से ही मेहनत उभर कर आती है। किसी भी व्यक्ति के लिए यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। क्या करना चाहिए समय? भाग्य की अपनी भूमिका है जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं और आपकी कोशिशों की वजह से भाग्यशाली परिस्थितियां आपके लिए बेहतर विकल्प भी खोल सकती हैं। ऐसे ही समय में लोगों से तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत पड़ती है। क्या ना करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते को इतना भी ज्यादा प्राथमिकता ना दें कि घर परिवार में अपनों से उलझन पैदा होनी शुरू हो जाए। इसलिए कारण कोई भी क्यों ना हो, किसी को इस रूप से नाराज ना करें कि हर बात बहस में परिवर्तित होती जाए और आपकी मुश्किलों को बढ़ाती चली जाए। ज्योतिष गुरु, अब बढ़ेंगे आगे जैकपॉट की तरफ।
मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना सोचे कि उस कोशिश का फल आपको रातों रात मिल जाएगा। हर चीज को बनने में और उभरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए अपनी उत्सुकता को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल होगी फिर से कल आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए और आपका ख्याल रखने के लिए ज्योतिष गुरु कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।